मैया सम्मान योजना को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, अगर आपको भी 7500 रुपया का पेमेंट नहीं मिला है या फिर आप 2500 रुपया का अगला किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, वरना हो सकता है कि 7500 अगर नहीं मिला है ना तो आगे और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक जिला वाइज लिस्ट जारी कर दिया गया है जिनका जिनका पैसा होल्ड हुआ है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रत्येक जिले का लिस्ट, और उन लोगों को सरकार क्या करने को कह रही है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको पता है 31 मार्च के बाद नियम में बदलाव हो गया है, नया नियम लागू हो गया है, और इस वजह से जिसको अगला किस्त मिलने वाला है ना तो ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। क्या नियम में बदलाव हुआ है और कब आप लोगों को अगला किस्त यानी 2500 रुपया मिलने वाला है, आज किस वीडियो में लोग पूरा जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर कब तक आ जाएगा पैसा, और जिनको नहीं आया है उनको क्या करना पड़ेगा, और किन किन जिलों में कितना लोगों का होल्ड है। अगर आपको भी 7500 आप भी इंतजार कर रहे हैं तो जरूर देखिए। और अगला किस्त 2500 के लिए क्या है, मैया सम्मान योजना 3 लाख का पैसा रुका। 3 लाख लोगों को यहां पर 7500 रुपया नहीं दिया गया है। सिर्फ इन महिलाओं को अगला किस्त मिलेगा, यानी 2500 रुपया सिर्फ यही महिलाओं को मिलेगा। किन महिलाओं को आगे बताऊंगा मैं, और जल्दी कर लो ये काम क्योंकि नया नियम लागू हो चुका है, और नहीं करोगे तो हो सकता है आपका मैया सम्मान योजना से नाम कट भी सकता है। बड़ी खुशखबरी है क्योंकि शाम 5 बजे तक आपको पता है पैसा मिल जाता है, और जिनका जिनका लिस्ट में नाम है नया लिस्ट में जिसमें जो पैसा का लिस्ट है तो आपको पैसा मिल जाएगा। किस तारीख को जारी होगा वो भी बताऊंगा आगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले उन लोगों का नाम देख लीजिए जो 10,000 रुपए का हकदार है। बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। ये देखिए किस जिले में कितना बाकी, इन लोगों का 7,500 बाकी है। सरकार ने पैसा भेज दिया है, प्रत्येक जिले में पैसा अटका हुआ है, इसलिए जिला वाइज लिस्ट जारी हुआ है। आप लोग एक काम जरूर कर लीजिए, तो आप लोग को 7,500 तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ अगला किस्त 2500 भी मिलेगा। और वो नहीं करते हैं तो 7,500 तो आप भूल ही जाइए, और अगला 2500 भी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से ये बात सुन लीजिए मेरा क्या लिखा है। सत्यापन में कागजात मिसमैच होने वाले लाभुकों का जिलावार आंकड़ा। प्रत्येक जिला में कितना आंकड़ा है देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन लोगों क्या कर रहे हैं पैसा पाने के लिए, और आपको भी क्या करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा धनबाद में है 38,777, पाकुड़ में है 32,408, गोड्डा में 25,671, पश्चिमी सिंहभूम 23,891, देवघर में 20,590, रांची में 19,764 लोगों का, हजारीबाग में 19,651 लोगों का। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं पलामू में भी है 18,482 लोगों का, गिरिडीह में है 15,611 लोगों का, दुमका में है, बोकारो में है, सब संख्या देखिए लिखा हुआ है। सरायकेला में 9,000 समथिंग का है, लोहरदगा में 9,000 के आसपास है, गुमला में 8,900 के आसपास है, लातेहार में 8,800 के आसपास, चतरा में 9,600, जामताड़ा में 6,300, गढ़वा में 6,100, सिमडेगा में 3,900, कोडरमा में 3,700, रामगढ़ में 3,700, खूंटी में 2,500, साहिबगंज में 1,105। और आप अगर 7,500 रुपए का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम इस लिस्ट में है, तभी आपको नहीं मिला है। यानी 100 बात की एक बात, आपका जो पैसा है वो होल्ड हो गया है। सरकार ने तो पैसा भेज दिया है पर जिले में आपका पैसा अटक गया है। जब सत्यापन किया गया, जब पैसा भेजा जा रहा था तो आपका डाटा मैच नहीं किया, मिसमैच लिख दिया टिंग टिंग, और मिसमैच की वजह से आपका पैसा वहीं पर रुक गया। तो आपका सबसे पहला डाटा सही करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या करना है। मैया योजना का लाभ लेने के लिए ये सभी अपना कागजात जल्दी से प्रखंड कार्यालय में आवेदन के साथ जमा करें। डाटा मिसमैच यानी आपका आधार कार्ड राशन कार्ड मैच नहीं कर रहा है, आप जो फॉर्म भरे थे उसमें जो नाम लिखे थे हो सकता है वो नाम आधार और राशन से मैच नहीं कर रहा है। आपका बैंक खाता जो दिए हो सकता है आपका बैंक खाता नंबर या फिर आईएफएससी कोड उस बैंक खाते से मैच नहीं कर रहा है। ये पता कैसे चलेगा आपका नाम होल्ड में है या नहीं? तो आपको ये पता चलेगा अपने प्रखंड कार्यालय से। जी हाँ, चलिए इसको लेकर डिटेल में न्यूज में लिखा गया है, देख सकते हैं। सत्यापन में लगभग 3 लाख लाभुकों का डाटा फेल, यानी 3 लाख लाभों का पैसा अटक गया है। ठीक है, क्या कर रहे हैं लोग ध्यान से देखिएगा। और नवी किस्त पैसा तभी मिलेगा जब ये काम कर लोगे। देखिए क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2,97,301 लाभुकों के डाटा सत्यापन में सही नहीं पाया गया, इसीलिए इन लाभुकों की जनवरी से मार्च तक की राशि फिलहाल होल्ड पर है। यानी 3 महीने का राशि 7,500 रुपया इन लोगों का होल्ड में है। सरकार ने जिलों को पैसा भेज दिया पर जिलों में वहां पर होल्ड लग गया पैसा का।
जी हाँ, वहीं कुल 53,64,490 लाभुकों को जनवरी से मार्च तक का पैसा दे दिया जा चुका है। सत्यापन के दौरान जिन लाभुकों के कागजात सही नहीं पाए गए हैं, उनमें से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रखंड कार्यालय यानी बीडीओ के पास और शहरी क्षेत्र में महिलाएं अंचल कार्यालय यानी सीओ के पास यहाँ पर जरूरी कागजात दोबारा जमा करा रही है। तो आप लोग भी अगर आपको पैसा नहीं मिला है और आप अगर अपना कागजात जमा नहीं कराए हो तो जरूर करवा लीजिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए होल्ड में है या नहीं। अगर होल्ड में नहीं है तो आपका अपना पैसा आ जाएगा। अगर होल्ड लग गया है तो ये कागजात जरूर कराओ जमा, तभी आपका सत्यापन होगा सही से और आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं कराओगे तो होल्ड होल्ड ही रह जाएगा, वो नहीं छूटेगा। ठीक है, कागजात के सत्यापन के बाद ही इन्हें राशि दी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कागजात का सत्यापन कराओगे तभी इनको राशि दिया जाएगा। 7,500 रुपया हर एक जिले में रखा हुआ है आपका। अगर आप सत्यापन करवा लेते हो तो फटाक से आपके खाते में आ जाएगा। आगे देखिएगा, राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 लाख से अधिक लाभुकों का डाटा सत्यापन में फेल पाया गया है। देख सकते हैं 2 जिलों में 30,000 से ज्यादा, जबकि 3 जिलों में 20,000 से अधिक लाभुकों का डाटा सत्यापित नहीं हो पाया है। वहीं बात करें 5 जिलों में ऐसे लाभुकों की संख्या 15,000 से अधिक है और इन लाभुकों द्वारा जमा किया गया कागजात रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है। यानी जो आप फॉर्म भरे थे उस वक्त, जो आप आधार कार्ड दिए थे, जो राशन कार्ड दिए थे या फिर जो बैंक का खाता दिए थे ना, वो आपका रिकॉर्ड यानी ऑनलाइन जो चढ़ा है उससे मैच नहीं कर रहा है। अब हो सकता है ये प्रज्ञा केंद्र या फिर आंगन जहां से आप फॉर्म अप्लाई किए उसकी गलती हो सकती है, या फिर आप जो फॉर्म भरे उसकी गलती हो सकती है। हो सकता है आपने फॉर्म में बिल्कुल सही भरा, लेकिन जो फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किया ना, हो सकता है उसने गलती कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये आप सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक में जाकर एक एप्लीकेशन देखिए, सुधार करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ जानकारियां भी गलत है। दिसंबर 2024 और इसके बाद जनवरी से मार्च 2025 तक धनबाद में सबसे अधिक लाभुकों को कागजात सत्यापन में सही नहीं पाए गए। यानी धनबाद में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा होल्ड में है। धनबाद में जनवरी से मार्च तक 3,61,253 लाभुकों को मैया सम्मान की राशि दी गई। यह दिसंबर की तुलना में 38,777 मतलब लगभग 38,000 लोगों का पैसा 38,777 लोगों का पैसा अभी धनबाद में से पटा हुआ है। ठीक है, आपको तो हम जिला वाइज लिस्ट दिखाई दी है कितना कौन सा जिला में कितना बाकी है। ये देख सकते हैं इस माह से, ध्यान दीजिएगा, नवी किस्त को लेकर क्या देखिए, इस माह से ऐसे लाभुकों को ही राशि दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है। जिलों को बैंक के साथ समन्वय स्थापित करके प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है नवी किस्त को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 15 दिनों के भीतर, कितना दिनों के, 15 दिनों के भीतर, जिसमें 6-7 दिन बीत भी चुका है, क्या सभी लोग ना ये काम जरूर करवा ले, भौतिक सत्यापन सभी लोगों का हो जाए, क्योंकि भौतिक सत्यापन के बिना पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका भी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्दी से करवा लीजिए। देख सकते हैं आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप ये काम कर लोगे, वरना अगर हो सकता है आपको 7,500 रुपए का पेमेंट मिल चुका हो, पर अगर आप ये काम नहीं करते हो ना तो आपको अगला किस्त यानी 2,500 नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपना आधार और राशन कार्ड सुधार करवाएं। अगर आपका आधार कार्ड राशन कार्ड सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंतजार कीजिए, आराम से आएगा पैसा। भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है। नवी किस्त ऐसे बहुत सारे लोगों को भेज दिया गया जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, बट सॉरी 8वीं किस्त मतलब इससे पहले का 7,500, बट नवी किस्त उन्हीं लोगों के खाते में जाएगा जिनका भौतिक सत्यापन होगा। ये बहुत जरूरी है। राशन कार्ड केवाईसी देखिए, जिससे पहले का 7,500 रुपया के लिए तो राशन कार्ड उतना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब की बार जो आएगा ना, जिनका राशन कार्ड केवाईसी नहीं होगा, हो सकता है पैसा मिल जाए, बट आने वाले 1-2 महीना बाद आपका पैसा आना रुक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीधा सीधे राशन कार्ड बंद हो जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। नया राशन कार्ड बनाओगे, फिर नया फॉर्म भरोगे, बहुत झमेला है। इस वजह से समय रहते आप राशन कार्ड को सिर्फ केवाईसी करवा लीजिए। आप ये अपना राशन कार्ड डीलर से जाकर करवा सकते हो। प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन दे और अपना कागजात जमा करें। अगर आपका नाम होल्ड सूची में है तो आप प्रखंड कार्यालय जाइए, अपना कागजात जमा कीजिए आवेदन के साथ, और फिर आपको पैसा आ जाए आपके खाते में। एक आवेदन लिखिएगा, आप प्रखंड कार्यालय में गांव से हैं तो बीडीओ को लिखिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो सीईओ को लिखिएगा, सर्कल ऑफिसर को। तो आपको यहाँ पर अपना आवेदन देकर और अपना कागजात जमा कराइए, तो आपका डाटा मैच होने के बाद आपके खाते में पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा तो रखा हुआ है ना हर एक जिले में, सरकार ने पैसा भेज दिया है, बस जिले में अटक गया है। देख सकते हैं राशन कार्ड के सत्यापन से भी मैया की पहचान, यानी आप राशन कार्ड नहीं सत्यापित करवाओगे, केवाईसी नहीं कराओगे, तो आपके खाते में फिर पैसे नहीं आए। इसलिए समय रहते ये काम अवश्य करवा लीजिए, वरना और अप्रैल से सिर्फ सिंगल लिंक खातों में ही पैसा आएगा। अगर आपका ज्वाइंट खाता है ना तो पैसा नहीं आएगा, आधार लिंक नहीं है तो भी पैसा नहीं आएगा। अब बहुत महिलाओं का सवाल होगा, सर हमें वो सूची मिलेगा कहां से, हमारा नाम होल्ड में है, चलिए सही है हम मान लेंगे,
लेकिन हमें देखना तो चाहिए, देखना तो पड़ेगा ना कि नाम होल्ड में, कहां से पता चलेगा? तो आपको ये प्रखंड कार्यालय की दीवार से पता चल जाएगा। बोले सर क्या थे, दीवार में टंगा हुआ नहीं है। तो दीवार में अगर आपका साटा हुआ नहीं है या फिर कोई उखाड़ दिया है, तो आप वहां प्रखंड कार्यालय में कोई अधिकारी से या फिर पंचायत सचिव से ये लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। उस लिस्ट में ढूंढिए, अगर आपका नाम है होल्ड में, तो आप जो भी गलती है, अगर आपका आधार कार्ड में आपका या आपके पिता पति का नाम, राशन कार्ड में पिता या अपने पिता पति का या फिर आपका खुद का नाम अलग अलग है, राशन कार्ड आधार कार्ड मेल नहीं खा रहा है, तो आप जरूर उसको सुधार करवाइए। और अगर आप फॉर्म में ही गलत नाम लिख दिए हो या फिर आपका जो ऑनलाइन ऑपरेटर थे जो फॉर्म भरे थे वो गलत कर दिया है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो वो सुधार करवाने के बाद आप एक एप्लीकेशन ब्लॉक में दीजिए अपना सारा सुधार किए हुए कागजात के साथ। पहले सुधार करवा लीजिए, उसके बाद सारा कागजात लेके जेरॉक्स करा करके एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर मेरा ये गलती था, उसको सुधार करने की कृपा करे, ठीक है, और मेरा जो पैसा अटका है उसको जल्द से जल्द देने की प्रयास करे, कृपा करे, तो आपको वो चीज सही हो जाएगा। देख सकते हैं मैया सम्मान के होल्ड लाभुकों की सूची दीवार पर चिपका दी गई है, ठीक है। तो आप ये जाकर अपने प्रखंड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो, अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ब्यौरा सार्वजनिक करने का विरोध, बोली लाभुक, साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ा। यानी ये साइबर फ्रॉड के कारण बहुत महिलाएं बोल रही है कि नहीं इस प्रकार से आप कैसे लिखती हैं, हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें बैंक खाता नंबर लिखा हुआ है। तो बहुत किसी ब्लॉक में ये साटा नहीं गया है, तो आप वहां पर अपने पंचायत से जाकर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। पंचायतों व प्रखंडों में लगाई गई सूची में मोबाइल नंबर, आधार और खातों की भी दी गई है जानकारी, बैंक खाता नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत लोग इसका विरोध कर रहे थे, बट अगर आपको नहीं साटा गया है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाइए, पंचायत सचिव से मिलिए और ये प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी आती है आप लोगों को चैनल से जानकारी देंगे। अगर आपका नाम होल्ड में है तो जरूर सुधार करवा लीजिए। और नवी किस्त का पैसा आप लोगों को कहा गया है कि जैसे ही भौतिक सत्यापन हो जाएगा आपके खाते में आ जाएगा, यानी 15 दिनों के भीतर। 15 दिनों में 6-7 दिन बीत चुका है और आने वाले एक सप्ताह में इसका भी पैसा आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।